बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, जो कि एक्शन आईसीसी के पास भी चला गया है। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को 2 मंथ की 2 महीने की बैन लगाई जाएगी और एक हैवी किस्म का जुर्माना फाइन जो है वो इन दोनों प्लेयर्स को अदा करना पड़ेगा। ये बात टेपिए को बोलना था मैंने, बड़े खतरनाक लोग हैं इंडिया वाले, उनसे पंगा ना लो। अब 2 महीने का बैन, अब 2 महीने का बैन, 2 महीने का बैन सर जी अंदर। अरे रे 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 रे, इतना दुख, इंसल्ट फील हो रही है। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया, ऑफिशियल कंप्लेन बीसीसीआई ने। 2 महीने का बैन हारिस रऊफ के ऊपर, साहिबजादा फरहान के ऊपर भी कंप्लेन कर दी। सुबह से आप न्यूज देख रहे होंगे, बीसीसीआई ने एकदम से हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर कंप्लेंट्स कर दी हैं। बीसीसीआई ने आईसीसी के पास जाकर चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एक्शन लिया जाए इस बोर्ड के खिलाफ। इनके जो खिलाड़ी जो हैं सरेआम ये बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, और एक बंदा गन का सिग्नेचर दिया जा रहा है, दूसरा बंदा जो है दर्शकों से उलझ रहा है हारिस रऊफ, और तीसरा बंदा जो है, जो उनका पीसीबी का चीफ जो है, वो क्या हरकतें कर रहा है। देखिए, मैं भी कन्वर्सेशन सुन रहा था और बहुत कंफ्यूज्ड हूं मैं, इसलिए कि क्रिकेट खेलनी भी है और नहीं भी खेलनी है और इसमें पॉलिटिक्स भी लेके आनी है। सो मेरा इसके ऊपर जो एक स्टांस हमेशा से रहा है कि जो स्पोर्ट्स और क्रिकेट है ये दिलों को जोड़ती है, मगर अगर आपने इस बेस के ऊपर लड़ाई करनी है तो फिर उसके ऑप्शंस और भी हैं इसको। और मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस ये होता है कि क्रिकेटर्स की एक जो मासूमियत है ना, ये पॉलिटिक्स ने छीन ली है। हारिस रऊफ अगले मैच के लिए बैन होने जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपील की, हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% मैच फीस हारिस रऊफ के ऊपर लगा दी, विच मींस कि हारिस रऊफ को उसका 50% मैचेस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक नई फाइल पिटीशन की है कि हारिस रऊफ को बैन किया जाए, और कहा यह जा रहा है कि मे बी 3 मैचेस के लिए हारिस रऊफ को बैन किया जा सकता है। यह पहली बार होगा जब हारिस रऊफ या पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर, पॉसिबली पिछले कोई 5-6 सालों में आज तक ऐसा सीन नहीं देखे होंगे। लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा था मैचेस का, वो थे सरफराज अहमद, जब उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर को अबे काले करके चिल्लाया था, और वो हालांकि उर्दू में बोला था, लेकिन आईसीसी ने 4 मैचेस का बैन लगाया था सरफराज के ऊपर। अब हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है उनसे, यकीन करें, वो शदीद गुस्से में है। इंडियन लोग शदीद गुस्से में हैं, वो शक्ल नहीं देखना चाहते हारिस रऊफ की। बात जहां से हुई थी वो था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया था मैच के बाद, जिसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ, और ये फाइनल अगर इंडिया पाकिस्तान का होगा तो उससे भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो कंप्लेंट्स की गई हैं इस मामले को ठंडा करने के लिए की गई हैं कि संडे वाले दिन अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो उस मैच के अंदर कुछ ज्यादा और कुछ बुरा ना हो जाए। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया, हलचल मच गई है। इस समय पीसीबी के सारे अधिकारी दाएं बाएं घूम रहे हैं कि भैया अब तो फंस गए, लेने के देने पड़ गए। वो चलता है ना, अरे ये तो लेने के देने पड़ गए, एक मीम है ना, और एक मीम ये भी है, अरे रुको जरा सब्र करो। तो ये जब पीसीबी उछल रहा था, बार बार उछल रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी उछल रहे थे, तो बीसीसीआई ने कहा कि जरा सब्र करो। क्या आप देखिए, इन लोगों को एहसास ही नहीं है। अरे जो सबसे बड़ा जवाब होता आप मैदान पे देते। आज आपकी हालत क्या होगी? आपकी क्रिकेट टीम की हालत ये हो गई है कि आज आप फाइनल खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, जो आपका लीग मैच है वो आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं। हारिस रऊफ की कुछ हरकतें या आप कह लो हारिस रऊफ की कुछ एक्टिविटीज आईसीसी को और बीसीसीआई को पसंद नहीं आई। देखो, एक नॉर्मल चीज है, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको इस तरह से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन आईसीसी की रूल बुक में एक चीज है कि जब 2 कंट्रीज वॉर में होंगी या 2 कंट्रीज जब आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आप सामने वाली कंट्री को कोई भी ऐसा इशारा या कोई भी ऐसा गेस्चर नहीं शो कर सकते जिससे कि उनके सेंटिमेंट्स या उनकी पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। ये एक क्रिकेट गेम है और आपको गेम को गेम की तरह रखना पड़ता है। अब यहीं पर एक और बात आ जाती है कि जो सूर्य कुमार यादव ने किया था, पाकिस्तानी पब्लिक को उन्होंने गर्म कर दिया था। उन्होंने जब ये मैच जीता था, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीतकर उन्होंने ये मैच उन सारे लोगों को समर्पित किया था जो कि पहलगाम अटैक में हुए थे, उनके जो विक्टिम्स बने थे, और इसके अलावा जो उनकी आर्म फोर्सेज हैं उनको उन लोगों ने ये मैच समर्पित किया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी यही बवाल मचा कि जब आपके हमारे हालात अभी ठीक नहीं है, इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो फिर आपने ये काम क्यों किया। यही सेम इशू पाकिस्तान के साथ था कि भाई पाकिस्तान गुस्सा था कि सूर्य ने ये हरकत की, और अब इंडिया गुस्सा है कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने ये हरकत की। इंडिया ने आज बीसीसीआई ने एंडी पाइकराट को कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए हारिस रऊफ के एक्शन के ऊपर। उन्होंने एक इंसिडेंट को पूरा हाईलाइट किया है। इसके अलावा साहिबजादा फरहान के ऊपर, देखो फरहान के साथ ज्यादती है, फरहान ने कुछ भी नहीं किया। एम एस धोनी भी बल्ले के साथ गन बना के एक्शन कर चुके हुए, ये कुछ भी नहीं था, एक सेलिब्रेशन थी जो कि उसने की थी, इसमें कोई नथिंग रॉन्ग था। हारिस रऊफ की जहां तक बात आती है, हारिस रऊफ ने जो किया वो आउटकम थी सूर्य कुमार यादव की।
सूर्य कुमार यादव ने भी एक बयान दिया था ना। देखो मैं तो ये कहता हूं जो क्रिकेट है वो क्रिकेट ही रहनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया ने फैसला कर लिया कि क्रिकेट खेलनी है तो फिर खुल के क्रिकेट खेलें, फिर हाथ भी मिलाएं, फिर जिसको कहते हैं ना गले भी मिले, सब कुछ करें। अब आपके सामने है ना एग्जाम्पल के तौर के ऊपर इंडिया का ये स्टैंड है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाना, लेकिन वसीम अकरम और रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं, बातें भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मुश्ताक अहमद जो कि बांग्लादेश के कोच है, पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान से पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, उनके साथ भी हाथ मिलाए जा रहे हैं, इंडियन प्लेयर मिला रहे हैं। तो ये चीज समझ से इलॉजिकल चीज मुझे लगी थी। खैर उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव ने बयान दिया तो है, लेकिन एक बात और इसके साथ अब रिलेट की जा रही है। सूर्या कुमार यादव जो कि इंडिया की T20 के कप्तान है, पीसीबी ने एक जो है वो लेटर लिखा है, कंप्लेन की है आईसीसी को दोबारा। सूर्या कुमार यादव के ऊपर ये दूसरी कंप्लेन है पीसीबी की आईसीसी को कि जो सूर्या कुमार यादव ने 14 सितंबर वाले मैच में जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके बैठ के जो पॉलिटिकल बातें की थी उसके ऊपर पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को एक और कंप्लेन कर दिया, जिसके ऊपर सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। या कि ग्राउंड में इनके एक्शंस इनअप्रोप्रिएट थे। कल ना बुध वाले दिन बीसीसीआई ने एक ईमेल लिखी है आईसीसी को। उन्होंने कहा जी कि सुपर 4 का जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था ना दूसरा, उसमें फरहान की जो 50 करके सेलिब्रेशंस थी, फिर हारिस रऊफ के जो जेस्चर्स थे टुवर्ड्स दी फैंस, वो बड़े इनअप्रोप्रिएट थे, तो इसके ऊपर कुछ जायज़ा वायज़ा लिया जाए। नुसरत फ़तेह अली खान साहब बड़े टाइम पर गा गए कि आग ऐसी लगी कि मज़ा आ गया, हाले किथे चौधरी, इंज नहीं, अभी तो और भी बड़ा कुछ होगा हैं। अभी तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं हल्का फुल्का सा उन्होंने म्यूज़िक ऑन किया तो आप अपने सारे ठुमके शुमके भूल गए, वरना आप तो जिसे कहते हैं पहले जो आप जिस लेवल के ऊपर नाच रहे थे वो तो अलग ही था। अभी इस पे होगा क्या कि अगर फरहान और हारिस रऊफ ये दोनों एलिगेशंस को डिनाई करते हैं तो इनकी हीयरिंग, आईसीसी हीयरिंग वो इस मामले के ऊपर हो सकती है। रिची रिचर्डसन के सामने जो कि मैच रेफरी हैं, दोनों की पेशी भी हो सकती है, वो भी इनसे पूछेंगे एंड ऑल दैट। तो ये कहानी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। मुझे बताओ, मैच भी हम इंडिया से हारे, ठीक है, बैन भी अपने ऊपर लगवाएं, तो पीसीबी की क्या औकात है, पीसीबी की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है पीसीबी की। शाहिद खान अफरीदी बड़े गुस्से में आ गया, उन्होंने बोला बीसीसीआई मेरा एल है, बीसीसीआई की ये जो है वो मनमानी नहीं चलेगी। अगर बैन करना है तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर कंप्लेन करवाओ पीसीबी, और अभिषेक के ऊपर कंप्लेन करवाओ, जो कि मेरे ख्याल में हो भी चुकी है। तो क्या नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि जब का एशिया कप शुरू हुआ है और जब से भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला खत्म हुआ है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के प्लेयरों में से लेके कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। इसी के बीच जब लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे, उसी के बीच पाकिस्तान के प्लेयर हारिस रऊफ ने भी एक जो भारत के खिलाफ एक इशारा किया था राइफल को लेके। उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अब हारिस रऊफ के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी है कि हारिस रऊफ को बैन किया जाना चाहिए उसके इस गैसेट्स को लेके जो उसने इशारा किया था। अब पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि आप करो, आपके सूर्य कुमार यादव ने भी तो ब्रेक किया था रूल, उस पर क्यों नहीं आप हो गए। और अभी बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान के हारिस रऊफ पर बैन लगवा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह से रो रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।